हेलो बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया हो? पीछे का रिवाइज कर लिया था, मैंने बोला था आप लोगों से कि पीछे का रिवाइज कर लोगे। क्लियर है? चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे सॉलिड का ना। ठीक, क्लियर। शुरू करते हैं टॉपिक, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बच्चे, क्या निकालना है हमें? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो बच्चे, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? डेंसिटी अगर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, अब आया कि डेंसिटी किसका निकालना है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक, अब हमारा अगला टारगेट है कि मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे तो क्या होगा। निकालते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई मास ऑफ वन पार्टिकल। राइट, अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल का फॉर्म क्या होगा? जेड से रिप्रेजेंट करेंगे इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल क्या होगा? स्मॉल एम। मगर वन मास का पार्टिकल, ये मास ऑफ वन पार्टिकल हमें नहीं पता होता। हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास है, जो मोलर मास है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। तो हमें मास ऑफ वन पार्टिकल निकल आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा Z इंटू एम अपॉन में Na। राइट, उसके बाद देखोगे ये सेकेंड टर्म बन गया, सेकेंड ये बन गया इक्वेशन। उसके बाद क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। राइट बच्चे, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम कितना निकालेंगे? ए और क्यूब। ए एज लेंथ है और क्यूब क्या हो गया उसका? वॉल्यूम आ गया, ए क्यूब। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। क्लियर। अब देखोगे डेंसिटी डी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ए। राइट, और ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया डेंसिटी कैलकुलेट करने का। अब आता है यहां पर हमें क्या क्या निकालना है और कैसे वैल्यू पुट करना है, किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। राइट, अब देखो बेटे, यहां पर जो m है आपका, वो क्या हो जाएगा? मोलर मास। ठीक, जैसे कॉपर है 63.5 हो जाएगा, सोडियम है 23 हो जाएगा, NaOH है तो 40 हो जाएगा, इस तरीके से। और Z को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं? रैंक भी कहते हैं।
अब देखो रैंक कैसे डिसाइड करोगे, सिंपल क्यूबिक होगा, बीसीसी होगा और क्या होगा, एफसीसी होगा। सिंपल क्यूबिक होगा तो रैंक कितना लोगे, 1, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है। बीसीसी होगा तो क्या लोगे, 2, और एफसीसी होगा तो कितना लोगे, 4 लोगे। ठीक, इसमें और भी चेंजेस आएगा, जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें वैल्यू और भी लेना पड़ेगा। ठीक, वो आगे देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी में ले रहे हैं। अलग अलग क्रिस्टल होगा तो उसका वैल्यू भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर। और ये A क्या है, एज लेंथ, एज लेंथ। राइट बच्चे, ये फॉर्मूला हो गया और इसमें क्या हो गया, डिफरेंट टर्म्स क्या क्या कैसे पुट करेंगे। क्लियर। स्मार्टली इसको पुट करते जाएंगे और आंसर हमारा आता जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा। अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिंगल यूनिट सेल, अ मास ऑफ 1 पार्टिकल। क्लियर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को जेड से रिप्रेजेंट कर दिए, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल स्मॉल एम। वो पता नहीं होता तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब होगा, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम, ए क्यूब इंटू एन होगा। एन आपका एवोगैड्रो नंबर, कांस्टेंट वैल्यू है। एज लेंथ आपको गिवन होगा। ठीक, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए या गिवन भी हो सकता है, और जेड आपको पता होगा, वो मेंशन करेगा। ठीक है, कि सिंपल क्यूबिक में निकालना है, बीसीसी में निकालना है या एफसीसी में निकालना है। राइट बच्चे। अब देखो इस फॉर्मूले को हम और कैसे यूज करें, किस तरह से ठीक है मॉडिफाई करते हैं। ठीक, एक बार फिर फॉर्मूला लिखें यहां पर, डेंसिटी डी या रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप जिससे मर्जी रिप्रेजेंट कर दो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, जेड यानी उसका रैंक इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। अब देखो बेटे, यहां पर आपको जेड बता दिया, एम कैपिटल एम कैसे पुट करेंगे बता दिया, एवोगैड्रो नंबर बता दिया, ए। ठीक है, ए में आपको संभल के काम करना है। ठीक है, क्यों, डेंसिटी का क्या होगा, यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, राइट, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट। अब देखो यहां पर जो आप एम लोगे या तो ग्राम में लोगे तो एज लेंथ सेंटीमीटर में लोगे, और यहां पर अगर आप केजी में लेते हो मास तो यहां पर एज लेंथ मीटर में लोगे। इसके लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर याद होना चाहिए। ठीक है, क्या फैक्टर याद होना चाहिए मैं यहां लिख देता हूं। जनरली क्या होता है, अगर हम देखें तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर -12 मीटर। राइट, हाँ, या 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये 4 कन्वर्जन फैक्टर आप याद कर लो। ठीक है, मीटर में याद कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि जनरली जो एज लेंथ होता है वो पिकोमीटर या एंगस्ट्रम में देगा या नैनोमीटर में, जिसमें भी देगा आपको एज पर रिक्वायरमेंट केजी और क्या कहते हैं मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब सर किस में आता है, ऐसा देखें कई बार क्या होता है 90% केस में क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाता है। केजी में आएगा, मास आप केजी में रखिएगा और लेंथ मीटर में रखिएगा। हो गया।
अब देखो इसको क्या करना है कि ए क्यूब, ठीक है, यानी अगर मान लो पिकोमीटर है तो क्या होगा, ए 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -10 क्या चीज सेंटीमीटर में लेके बता देता हूं। अब 1 पिकोमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक। तो यानी 1 पिकोमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर का होल क्यूब, इसमें आप कन्वर्ट कर लिए, राइट। या एंगस्ट्रम में है, मान लो कुछ एंगस्ट्रम दे दिया, 1 एंगस्ट्रम दे दिया तो क्या होगा, 10 की पावर -10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर का होल क्यूब। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं, तो 1 ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर माइनस कितना 30 मीटर क्यूब, ठीक। या अगर मान लो 8 सेंटीमीटर में लोगे तो -24 हो जाएगा, राइट। हाँ, या 1 एंगस्ट्रम क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, यानी ये क्यूब निकालने का आपने सीख लिया, जेड आपको पता था और अब आपने एज लेंथ सीख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि आप इसको यूज करना सीखो, ठीक है। देखोगे क्वेश्चन लिखते हैं, द एज लेंथ of mg unit cell is 400 picometer, right. Calculate its density in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इफ इट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर या पैकिंग, जो कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है बच्चे। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। क्या गिवन है, तो mg का मास कितना होता है 24, अगर यहां दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद है। उसके बाद फिर क्या दे दिया, z कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बीसीसी है तो z2 हो जाएगा। आपको z पता चल गया, m पता चल गया। एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और फिर क्या दिया हुआ, a इक्वल टू कितना 400 पिकोमीटर, राइट बच्चे। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए a क्यूब, क्या कर रहे हैं, a क्यूब इक्वल टू कितना होगा 400 पिकोमीटर का होल क्यूब, यानी a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 की पावर कितना -10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। और अब आगे देखोगे a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यानी मोरल यहां पर यह है कि हमने क्या किया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया ताकि क्यूब निकालने में आसानी हो, राइट। अब देखो a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, 4 का क्यूब 64 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो बेटे आपने गिवन लिख दिया और a को a क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए था तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया एज लेंथ को, ठीक।
अब आप क्या करो, ये कन्वर्जन फैक्टर आप नोट कर लिए होगे, ये जरूर याद कर लेना। इसके बाद अगला होता है, अब इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है, अपने इक्वेशन में। हमने इक्वेशन लिख देना है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, आप अपने कॉपी में दोबारा लिख लोगे, ठीक है। डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू कितना है 2 इंटू मास कितना है 24, उसके बाद A क्यूब कितना है 64 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। क्या आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटे, ये -24 और ये 23, -10 की पावर -1 बचा, इसको कैंसिल करते हैं और यहां पर ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट, क्लियर। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर लो, क्या होगा 3.011, राइट बच्चे। हाँ, अब देखोगे डेंसिटी इक्वल टू कितना हो गया 240 अपॉन में 64 इंटू 3.011, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या होगा बच्चे, 240 डिवाइडेड बाय 199.4, राइट। आप क्या करो, 240 डिवाइडेड बाय 199.4 सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट बच्चे। आप लोग कैलकुलेशन यहां जितना फास्ट करोगे आपका आंसर उतना एक्यूरेट होता जाएगा, ठीक है। मैं एक बार अप्रोक्सीमेशन करना भी सिखाता हूं, मगर अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद अप्रोक्सीमेशन पे आना, राइट। आगे बात समझ में, क्लियर। तो इस तरह से आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे और उसका डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, राइट बच्चे, क्लियर। अब देखो एक बार क्या होता है, इसी क्वेश्चन में आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लेता है, जेड कितना होगा ये पूछ लेता है, ठीक है। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन आप करोगे। अगला है नेक्स्ट टॉपिक इसी में, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, क्लियर। तो बेटे देखो 2-3 तरीका है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का। एक तो तरीका ये हो जाएगा कि क्या करोगे आप, यूनिटरी मेथड यूज करो, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल को n लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल np, ठीक। तो क्या होगा, आप मोल निकालोगे, क्या निकालोगे, मोल n, और इनटू मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, क्लियर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बच्चे। अब देखोगे, मान लो कहीं मोल 1 आया और नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो है, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। मोल 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पर क्या होगा कि इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ पार्टिकल अपॉन में क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा देखोगे, हमें यहां पर m लाना है इस वाले फॉर्मूले से,
ठीक है, तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन में जेड इंटू एम, राइट, सॉरी, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, इस टर्म को इधर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइडेड बाय जेड कर लिया, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, राइट बच्चे। अब क्या करो, आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट, जो गिवन वेट होगा, इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन में क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या मोलर मास। तो इसी जगह पे हम क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, और ये जेड कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, राइट। क्या हो गया, एन ए से एन ए को क्या कर लिया हमने, कैंसिल कर लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इंटू जेड अपॉन में डेंसिटी इंटू ए क्यूब, राइट बच्चे। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला आ गया वेट इंटू जेड डेंसिटी अपॉन में ए क्यूब। अब देखो यहां पर क्या है, वेट आपको ग्राम में गिवन है, जेड बीसीसी है, एफसीसी है, जो भी है सिंपल क्यूबिक है, जेड का वैल्यू रैंक हो गया, ये गिवन होगा आपको, डेंसिटी गिवन होगा, क्लियर। ए क्यू आपको पहले तरीके से निकालना पड़ेगा, आपने निकाला, डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल, पहले डेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा, फिर क्या सीखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद अब निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल, राइट बच्चे। नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में क्या चीज, जेड, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, टोटल पार्टिकल कितना है और एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल है, उससे डिवाइड कर दो, क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल आएगा, राइट। यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर हमें NU निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल NP अपॉन में जेड, क्लियर। अब क्या करो, आप NP का वैल्यू यहां से लेके आ जाओ, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल NU इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, वेट इंटू जेड अपॉन में डेंसिटी, ठीक है, इंटू ए क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, जेड। अब देखो ये जेड और जेड आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। नंबर ऑफ यूनिट सेल NU इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में डेंसिटी इंटू ए क्यूब, राइट, क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, क्लियर। अब याद करना है दो फॉर्मूला बेटे यहाँ पर, एक क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, वेट इंटू जेड अपॉन में डेंसिटी इंटू ए क्यूब, ठीक है। अब वेट और डेंसिटी एक ही रिलेशन में होगा, या तो केजी, यहाँ मीटर, यहाँ पर ग्राम, तो यहाँ सेंटीमीटर में। और नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना, क्या करोगे, वेट डेंसिटी अपॉन में, वेट अपॉन में डेंसिटी इंटू ए क्यूब करोगे। ए क्यूब निकालने का वही तरीका है जो हमने कहा पहले कि आपको याद होना चाहिए, ठीक। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल आया। कई बार मैं कहता हूं बच्चों को, बेटे अगर ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, तो बेटर है कि आप नंबर ऑफ यूनिट सेल याद करो, राइट। क्या याद करो, नंबर ऑफ यूनिट सेल याद कर लो। नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे होगा, वेट डेंसिटी इंटू ए क्यूब, वेट अपॉन में डेंसिटी इंटू ए क्यूब। जब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल आया, अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसको जेड से मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके रैंक से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। पहले नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लिए, फिर जेड से मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया, राइट बच्चे। कोई डाउट यहां तक में नहीं है, पक्का, ठीक।
तो चलिए एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर एक दो ट्रिक में और बताऊंगा, ये अगली क्लास में भी ये टॉपिक चलता ही रहेगा, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन बेटे, इसको इरेज कर देते हो बेटे। ठीक, तो अब देखो आपके पास जो फॉर्मूला आ गया बेटे, वो क्या हो गया, डेंसिटी कैलकुलेट करने का Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए। उसका क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या चीज, ए क्यूब, राइट। हाँ सॉरी, यहां पर क्या होगा, डेंसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल एन, यू इक्वल टू हो जाएगा वेट डेंसिटी अपॉन में क्या चीज, वेट अपॉन में डेंसिटी इनटू ए क्यूब। और फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, वेट इंटू जेड अपॉन में क्या, डेंसिटी डी इंटू ए क्यूब। ये तीन फॉर्मूला आपके काम का हो गया, ठीक है, क्लियर। एक और है जो यूनिटरी मेथड से भी निकल के आता है, उसको भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल का वो होगा वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड से आएगा। मान लो आपको क्या किया कि बता दिया एक यूनिट सेल का एज लेंथ इतना है और टोटल एक क्यूब इतने का है, आप उसके वॉल्यूम को ए क्यूब कर दीजिए तो टोटल वॉल्यूम निकल आया गिवन सैंपल का। और वन यूनिट सेल का आपको क्या है, एज लेंथ दे रखा है, उसका क्यूब कर दिए तो उसका वॉल्यूम निकल आया। फिर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, और अगला टॉपिक हमारा क्या है कि मैंने कहा था एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ unit cells. Calculate number of particles and number of unit cells in 1 gram of substance having density 1.2 gram per centimeter cube and the edge length is 400 पिकोमीटर, राइट बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है। सब्सटेंस का वेट गिवन है आपको, वेट कितना गिवन है, 1 ग्राम। डेंसिटी डी कितना गिवन है बेटे, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हो गया। और एज लेंथ ए गिवन है कितना, 400 पिकोमीटर, राइट। अब क्या करोगे आप, ए क्यूब निकाल लो तो 4.0 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। हाँ, यानी ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है, सेंटीमीटर का होल क्यूब, राइट। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्या चीज निकाल लेते हैं, यूनिट सेल पहले, एन यू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में डेंसिटी इंटू ए क्यूब, क्लियर। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वेट कितना गिवन है हमारा,
1 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू कितना आ जाएगा 64 इंटू 10 की पावर -24। राइट बच्चे, क्या चीज, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब और ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब आपका कैंसिल हो गया। ठीक, राइट, ये ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 की पावर कितना होगा 24, हाँ, और नीचे कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 64। अब क्या करते हैं, इसमें एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं कितना 24 था, तो इसको क्या लेते हैं 23, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं 10, राइट, या फिर इसको कर लेते हैं 22, इसको कर लेते हैं कितना 100। राइट बच्चे, अब हमारा जो बेसिक क्या है, आप 1.2 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए 100 को। राइट, क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 64 इक्वल टू कितना हो गया 76.8। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन में 76.8। राइट, क्या करते हैं बच्चे 100 डिवाइडेड बाय 76.8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.3। राइट, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया बेटे 1.3 इंटू 10 की पावर 22। राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है NU इंटू जेड। राइट, यानी क्या हो गया नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू जेड। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना 1.3 इंटू 10 की पावर 22 इंटू जेड कितना है बेटे, कौन सा है ये हमारा नंबर ऑफ ये बेटे, इसमें क्या हो गया कि हमने जेड नहीं लिया था। ठीक है, मान लो क्या लेते हैं, गिवन है जेड इक्वल टू 4, राइट, यानी FCC लैटिस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। राइट, 5.2 कितना आ जाएगा 5.2 इंटू 10 की पावर 22 पार्टिकल्स आ जाएगा। राइट बच्चे, क्लियर। एक बार फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जेड इंटू कैपिटल M A क्यूब इंटू NA, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, वेट डेंसिटी अपॉन में A क्यूब, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, वेट इंटू जेड डेंसिटी इंटू A क्यूब। यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल को जेड से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ पार्टिकल, फिर एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल का वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल अपॉन में टोटल वॉल्यूम। राइट बच्चे, ये 3 फॉर्मूला आप याद कीजिए। अगली क्लास में भी क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस पे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक बाय और कीप प्रैक्टिस।